9 मार्च को भारत के हरियाणा स्टेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई और टेक्निकल माल फंक्शन एरर के चलते इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाके मियां चन्नू में गिरी। 24 घंटे बाद 10 मार्च को पाकिस्तानी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत से कोई सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके 124 किलोमीटर अंदर आकर अपने आप ही गिर गया। तो फिर 10 मार्च को भारत ने माना कि हमारे मिसाइल में टेक्निकल माल फंक्शन एरर हो गया था, जिसके चलते ये मिस्टेक हुई है। अब इस सिचुएशन से बहुत सी चीजें हाईलाइट होती है, जैसे कि जो मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी वो मिसाइल ब्रह्मोस थी। ब्रह्मोस की स्पीड मार्क 3 के आसपास थी, मतलब साउंड से 3 गुना ज्यादा स्पीड थी ब्रह्मोस की, और वो 40,000 फीट हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रही थी और 3 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में थी। फिर भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम रडार कोई भी उसे ट्रेस नहीं कर पाया। अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हाई है और पाकिस्तान के पास कोई भी ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसके अलावा भारत पिछले कई दिनों से बहुत सी मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे भारत के पड़ोसी देश घबरा गए हैं। भारत में भी बहुत से लोग शॉक थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी इतनी एडवांस हो चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी और पावर के बारे में बताऊंगा, जिससे जानने के बाद आपको अपने देश पे बहुत ही गर्व महसूस होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत के पास कौन कौन सी तरीके की मिसाइल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अगर किसी मिसाइल में डायरेक्शन लगाने वाला डिवाइस लगा दिया जाता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर से 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक होती है और इसकी रेंज को और बढ़ाने पे भी बहुत से देश काम कर रहे हैं। भारत के पास भी बहुत से तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना की तीनों सेना, लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी फोर्स, तीनों करते हैं। तीनों सेनाओं के लिए पृथ्वी मिसाइल में अलग अलग वेरिएंट बनाए गए हैं। पृथ्वी 1 ये लैंड फोर्स के लिए बनाई गई है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 ये आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाई गई है, इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी फोर्स तीनों के लिए बनाई गई है, इसकी रेंज 350 से 600 किलोमीटर है। पृथ्वी मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अग्नि मिसाइल की। भारत के पास इस समय अग्नि मिसाइल के 5 वेरिएंट है और अग्नि 6 पे काम चल रहा है। अग्नि 1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि 2, 3 और 4 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 2 की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। अग्नि 3 की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 4 की रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है। भारत ने जब अग्नि 5 का प्रशिक्षण किया था तब पूरी दुनिया इस मिसाइल की पावर को देखकर हिल गई थी, खासतौर पे चाइना, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चाइना आ जाता है। अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। भारत जो अग्नि 6 बना रहा है वो भी एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको डीआरडीओ बना रहा है, जिसकी रेंज 11,000 से 12,000 किलोमीटर होगी। अग्नि मिसाइल के सारे वेरिएंट में न्यूक्लियर वॉरहेड लगता है। प्रहर मिसाइल ये एक तरीके की शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये खास तौर पे आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल की स्पीड मार्क 3 की है। प्रहर मिसाइल के 2 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, प्रगति और प्रनश। प्रगति की रेंज 170 किलोमीटर होगी और प्रनश की 200 किलोमीटर, और जब ये मिसाइल बन जाएगी तो इसे पृथ्वी 1 से रिप्लेस किया जाएगा। शौर्य मिसाइल कम दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल भारतीय थल सेना के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर की है। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत की मिसाइल पावर के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानना है तो इसके बारे में आप कुकू एफएम की मदद से जान सकते हैं। कुकू एफएम पर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार, भारत के लिए उनकी दूरदृष्टि क्या थी, वो सब आप इग्नाइटेड माइंड्स की बुक समरी सुन सकते हो कुकू एफएम पर। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कुकू एफएम में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में। फिजिकल बुक्स है 100 टाइम कम प्राइस में। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन होली स्पेशल के चलते कुकू एफएम की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिला है, ताकि आप सेलिब्रेट करें नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। 50% ऑफ का ऑफर 20 मार्च को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड होली50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और सेलिब्रेट करिए नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसकी रेंज कम होती है, पर ये एग्जैक्ट जगह पे वार करती है। ये मिसाइल इतनी तेज होती है कि कई बार रडार को भी इसे पकड़ना मुश्किल होता है। क्रूज मिसाइल 3 तरह की होती है। पहली होती है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल वो होती है जिसकी स्पीड 0.8 मैक की होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है या उसके आसपास होती है।
भारत के पास भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम निर्भय है। इस मिसाइल का इस्तेमाल इंडियन आर्मी कर सकती है। निर्भय की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है और स्पीड 0.8 मैक है। दूसरी क्रूज मिसाइल होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की स्पीड 2 से 3 मैक की होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है। भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ ने साथ मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इसमें 300 किलो तक का बारूद भरा जा सकता है। इसकी स्पीड 2.5 से 2.8 मैक है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। तीसरी क्रूज मिसाइल है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड 5 से 6 मैक की होती है। आपको बता दें, अभी तक किसी भी देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं बनाई है, पर रशिया क्लेम करता है कि उसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना दी है और अमेरिका और चाइना इसे बनाने में लगे हुए हैं और भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ले। डीआरडीओ का कहना है कि 4 से 5 साल में भारत के पास खुद की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और वो मिसाइल ब्रह्मोस 2 होगी। इसके अलावा भारत के पास सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, जैसे कि त्रिशूल जिसकी रेंज 9 किलोमीटर है और आकाश जिसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर है और स्पीड 2.5 से 3.5 मैक है। ये मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती है। ये एक बार में कई टारगेट पर निशाना साध सकती है। भारत के पास एयर टू एयर मिसाइल भी है, जैसे कि MICA एक फ्रेंच मेड एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 500 मीटर से 80 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 4 मैक है। ये मिसाइल मिराज 2000, राफेल और सुखोई Su-30 MKI में लगती है। इसके अलावा भारत के पास अस्त्र MK1 है जिसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 4.5 मैक है। इसके अलावा भारत के पास नोवेटर K100 है। नोवेटर एक रशियन मेड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.3 मैक की है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT। भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के चलते अंतरिक्ष में सैटेलाइट उड़ाने की क्षमता हासिल कर ली थी और उसके बाद भारत दुनिया का चौथा देश बना था जिसके पास ASAT वेपन टेक्नोलॉजी आ गई थी। ASAT मिसाइल टेक्नोलॉजी के चलते भारत दुश्मन देश की सैटेलाइट को बेकार या पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल में ऐसे जैमर्स भी लगे हुए हैं जो सैटेलाइट के सिग्नल को जाम कर देते हैं। तो अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी युद्ध होता है तो भारत बहुत ही आसानी से पाकिस्तान की सैटेलाइट को जैम कर देगा या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो होती है जिससे मिलिट्री व्हीकल को हिट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारत के पास एंटी टैंक मिसाइल के बहुत से वेरिएंट है, जैसे कि अमोगा, नाग, हेलेना, सेंट स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल और ध्रुवस्त्र है जो कि एक हेलीकॉप्टर बेस्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल। एंटी शिप गाइडेड मिसाइल वो होती है जिसे मिलिट्री व्हीकल जैसे कि शिप्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारत के पास सगारिका है जो कि एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। सगारिका के कोड नेम K-15 और B-05 है। इसके अलावा भारत के पास धनुष है, K-4 है जो कि एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। फ्रांस बेस्ड एक्सोसेट है, US बेस्ड हार्पून और सी ईगल है। आइए अब जानते हैं कि भारत की मिसाइल से पाकिस्तान और चाइना को डर क्यों लगता है। अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच का डिस्टेंस देखें तो दिल्ली से क्वेटा का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का है और राजस्थान से ग्वादर का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर का है। वहीं दिल्ली से बीजिंग का डिस्टेंस 3700 से 3800 किलोमीटर का है। तो भारत की बहुत सी मिसाइल चाइना और पाकिस्तान के बहुत से बड़ी सिटीज को टारगेट कर सकती है। भारत की ज्यादातर मिसाइल पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, निर्भय हो, अग्नि हो, K-4 हो या K-15 हो। चाइना को भारत की अग्नि वेरिएंट की अग्नि 3, 4, 5 की मिसाइल से खतरा है जो पूरे चाइना को कवर करती है। अब आप कहोगे कि ऐसे तो पाकिस्तान की बहुत सी मिसाइल है जो पूरे भारत को कवर करती है, तो देखो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की गौरी और शाहीन 2 और 3 मिसाइल पूरे भारत को कवर करती है, पर पाकिस्तान की मिसाइल को काउंटर करने के लिए भारत के पास प्रॉपर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का शील्ड बना हुआ है जिसमें वेरियस लेयर्स के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। भारत के पास इस समय खुद के बनाए हुए 2 तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, PAD पृथ्वी एयर डिफेंस, AAD एडवांस एयर डिफेंस। PAD सिस्टम जो हाई एल्टीट्यूड पर मिसाइल को मार गिराने में कारगर है, वहीं AAD कम ऊंचाई पर टर्मिनल चरण में ही दुश्मन देश की मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। PAD की रेंज 300 किलोमीटर है और AAD की 150 किलोमीटर। इसके अलावा भारत PDV पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पे भी काम कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास बराकेट है। बराकेट एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और स्पीड मैक 2 की है। बराकेट के लॉन्ग रेंज वर्जन पे भी भारत काम कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आ गया है जो दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। तो देखा जाए मिसाइल पावर के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है।
भारत के पास पाकिस्तान की मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम है, पर पाकिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और ये चीज भारत की ब्रह्मोस ने अभी साबित भी कर दिया है, और इसीलिए पाकिस्तान इस समय कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।